तो गाइज ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन हम लोग सब पापा को देखने गए थे लखनऊ, जिस दिन पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। एक्चुअली एक दिन पहले ही चाची आई थी, तो वो लोग दिल्ली से आए थे, तो वो डायरेक्ट घर पे ही आए थे। चाचा जी तो लखनऊ उतर गए थे, चले गए थे पापा के यहाँ, बट ये लोग नहीं जा पाए। तो हमने सोचा कि आ जाएंगे, बट हमें रात में पता चला कि पापा की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो भैया बोले थे चाची को कि आओ बच्चों को लेके और पापा को देख लो, क्योंकि पापा बच्चों को देखना चाहते थे, क्योंकि मैं बचपन से हमारे साथ ही रहा है, तो उसी को देखने के लिए पापा कह रहे थे कि एक बार देख लेता। तो मैं बोली कि जब सब लोग मतलब आप लोग जा रहे हो तो हमें भी ले चलो, हम भी चल लेते, हम भी देखेंगे, तबीयत ख़राब है तो वही सुबह के 4:30 बजे, 3:30 पौने 4 हो रही थी, तो मेरी नींद खुली थी, तो मैं जग गई थी और मैंने भाभी को भी जगाया। मैंने भाभी को बोला कि रास्ते के लिए कुछ बना लो, क्योंकि बच्चे साथ में और फैमिली भी हो जाएगी ज़्यादा, तो कहाँ हम लोग मतलब लेंगे उतरेंगे खाना वगैरह, तो इसीलिए भाभी जो है वो खाना वगैरह बनाने लग गई थी। और मैंने बोला था तो भाई बोली नहीं तुम बच्चों को तैयार वार कर लो और इन सबको उठा दो। और उसके बाद मम्मी और बुआ को भी हमने रास्ते से पिकअप किया था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने फ़ोन कर दिया था बुआ के पास, मेरी मम्मी बुआ के पास ही थी, मैंने खुद ने भेजा था, क्योंकि जब पापा जी आजमगढ़ में एडमिट थे ना, तो मेरी मम्मी रोज़ मतलब रोती थी, उनका दिल घबराता था, तो मैंने बुआ के पास भेज दिया। मैं बोली आप वहीं चली जाओ, वहीं रहो, इससे क्या है कि उनका मन भी लगा रहेगा और बुआ थोड़ी संभाल भी लेंगी। तो वहीं पे मम्मी थी, और हमें जब जाना था लखनऊ ना, तो फिर मेरे को लगा कि मम्मी को भी ले लेते हैं, नहीं तो मम्मी बोलेंगे कि मुझे लेके नहीं गए। तो इसीलिए मैंने बुआ को फ़ोन कर दिया था रात में कि आप लेके आ जाना। तो बुआ सुबह के टाइम में हम जो हमारे गांव का बस स्टैंड है वहाँ पे लेके आ गई थी मम्मी को, और हम लोग भी जब गए तो वहाँ से मम्मी और बुआ को पिकअप कर लिया था हमने। और हमारी मजली बुआ जो कि हमारे साथ रहती है वो भी हमारे साथ गई थी, तो हम लोग काफ़ी जाने हो गए थे। तो हम लोग लखनऊ के लिए निकल गए थे, और पापा को ना आजमगढ़ से रेफ़र कर दिया गया था 2-3 दिन पहले ही, लखनऊ रेफ़र कर दिया गया था। तो वहीं पे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और साथ में मैं किशन जी को भी लेके जा रही थी। भैया बोले थे कि अपने किशन जी को भी लेके आना, वो भी देख लेंगे। और रास्ते में मेरे साथ किशन जी का क्या हुआ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाऊँगी, तब बताऊँगी। और गाइस ये हाईवे पे ना वॉशरूम था, तो हम लोग वहाँ उतर गए। हम बोले चलो फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, और मैं तो नहीं थी पर बच्चों ने ये वीडियो बना ली, इनको अच्छा लगा तो इन्होंने बना लिया। बोले थे दीदी लोकेशन बहुत अच्छी लग रही है, और ये लखनऊ जाने के लिए नया हाईवे था, तो वहीं से हम जा रहे थे। तो यहाँ पे ना शॉप भी नहीं थी कोई रास्ते में। अच्छा हुआ कि मैंने खाना और पानी का इंतजाम कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे कैंपर रखा हुआ है, तो मैंने ही रखवा दिया था कैंपर। मैं बोली रास्ता बहुत ज़्यादा है लंबा, क्योंकि 5.5 घंटे जाने में लग गए, फिर आना भी था, तो मैंने कैंपर रखवा दिया था कि सब लोग हैं, बच्चे भी हैं, तो पानी वानी की ज़रूरत पड़ेगी। और खाना भी बनवा लिया था। और भाभी तो कहती बॉटल ले लेते हैं, बट मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं बॉटल मत लो, कितनी बॉटल खरीदोगी, इतना बड़ा परिवार है, तो कैंपर ही रखवा लिया। वैसे भी गाड़ी बुक थी तो पीछे जगह थी, रखवा लिया था। और यहीं पे ना लॉन था, तो बुआ और खाना खाने के लिए यहीं उतर गए, बोले यहीं खा के फिर चलते। लगभग 11 बज ही चुकी थी, सुबह से किसी ने कुछ खाया भी नहीं था। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का, बट बुआ बोली कि नहीं खाओ, अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए खाओ, तो बच्चे पे असर पड़ेगा। तो वही हम लोग खाने बैठ गए थे खाना, और आज उसके बाद हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे। और लखनऊ में हम ज़्यादा देर नहीं रुके, बस 1 मिनट के लिए ही हम रुके थे, उसके बाद हम वापस आ गए थे। एक्चुअली क्या है, भैया और ने जल्दी जल्दी कर रखे थे। जाते ही भैया ने बोला कि 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट आईसीयू में दिखाया, और बोले कि पापा बेहोश, मतलब दवाई दे रखी है, पापा बेहोश है, कोई बोलेगा नहीं, इनको दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफ़र किया है, और एम्बुलेंस खड़ी है, लेके जाना है। हम ऐसे कह के झूठ बोल के और हमें फटाफट दिखा के और बाहर कर दिया। और हम लोगों ने भी देखा तो पापा बेहोशी जैसे थे, तो हम भी बोले कि ठीक है बेहोश है, हम भी कुछ नहीं बोले, इनको रेफ़र किया है तो जाने तो, ये सोच के हम लोग वापस रिटर्न हो गए थे। और गाइस रास्ते में क्या हुआ कि जो गाड़ी वाले भैया, उनको पता था कि पापा डेथ कर गए, उनको बता दिया था भैया और बोले थे कि आप इनको फटाफट लेके जाओ, पीछे से हम आ रहे हैं एम्बुलेंस में लेके। तो बुआ ने सारी बातें सुन ली थी फ़ोन पे दोबारा, जब वो बात हो रही थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो इन लोगों ने बोला कि पापा को लेके जा रहे, बनारस लेके जाएंगे, अभी घर लेके आ रहे हैं। बट मेरे को ये हो गया डाउट कि नहीं, जब घर लेके आ रहे तो कोई बात है, और इसीलिए मैं रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी थी मैं। उसी टाइम मम्मी को पकड़ के मैं बोली नहीं पापा अब नहीं, अब लेके नहीं जा रही, सब लोग हमसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, सब ने हमसे धोखा दिया हमको, और सब लोग हमसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैं यही बोलने लग गई थी।